दिल्ली वाले बिल्कुल नहीं डरते हैं समस्याओं से, क्योंकि हमने समस्या को अपने यहाँ का मुख्यमंत्री बना रखा है। झारखंड में सुविधा रही कि आपके स्वास्थ्य मंत्री से हमारी भेंट सहजता से हो गई। हमारे मुख वाले तो जो हैं अभी जेल में मालिश करा रहे थे। मुझको रंग लगाने सारे ऐसे दौड़ रहे थे, जैसे अपने राहुल गांधी भारत जोड़ रहे थे। अगली पंक्ति में मजा आएगा आपको। मैं यूं ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आए और कारवां जुड़ता चला गया। जी हाँ, आज हमारे 20 जो गेस्ट हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, उनकी कविताएं उनकी टीआरपी है। हम बात कर रहे हैं सुदीप भोला जी की। सर, स्वागत है आपका लोकमंच लाइव में। नमस्कार और धन्यवाद लोकमंच लाइव में आपने मुझे आमंत्रित किया, और हमारे बड़े भाई हैं राजीव जी, बहुत खुशी हुई इस बार उनका नया अवतार देखने को मिला। तो शहर से मैं यहाँ आया हूँ और आप सभी के माध्यम से तमाम 5 प्रदेश के हमारे वो मित्र जो लोकमंच चैनल को देख रहे हैं, उन सभी को मैं होली की शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ आया हूँ लोकमंच के इस लाइव चैनल के माध्यम से। अभी आप विधानसभा गए थे, तो चीफ मिनिस्टर से भी मेरी मुलाकात हुई, क्या कुछ बातें हुई? हमारी आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई। बहुत कम समय के लिए, चूँकि बजट सत्र चल रहा था, मुख्यमंत्री जी भी सामने मिले, आपके स्वास्थ्य मंत्री भी मिले। आपके झारखंड में सुविधा रही कि आपके स्वास्थ्य मंत्री से हमारी भेंट सहजता से हो गई। मैं दिल्ली से आया हूँ, हमारे मुख वाले तो जो हैं अभी जेल में मालिश करा रहे थे, तो आपके स्वास्थ्य मंत्री हमको मिले, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा है। तो मुझे लगता था कि उनको होली की शुभकामनाएं। ऐसे सहज, बहुत अच्छे सहज व्यक्ति हैं, हास्य व्यंग में बोल रहा हूँ, लेकिन सहजता से मिले सभी लोग और बहुत अच्छा लगा मिल करके। आपके विधानसभा बड़ा सुंदर परिसर है और बड़े प्यारे लोग हैं उसमें। सर, आप टीआरपी, आपकी कविताएं हैं और नेताओं को तो आप धाराशाही कर देते हैं, क्या कुछ सुनाना चाहेंगे नेताओं के लिए? नेताओं के लिए तो अब रोज ही सुनाते हैं। हम तो एक ऐसा टेलीविज़न शो करते हैं जो 6 सालों से जिन लोगों पर कविताएं लिखते हैं वो सामने बैठते हैं और जवाब देते हैं हमारे प्रश्नों का। तो मैं इस बार राजनीति के व्यक्तित्वों पर ज़्यादा बात ना करके होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो हमारे लिए कुछ गुनगुना दीजिए। बिल्कुल, आपके लिए गुनगुनाता हूँ, बिल्कुल गुनगुनाता हूँ। सबसे पहले ये सुनाता हूँ मैं। होली रसिया का त्यौहार है, फागे गाई जाती हैं, बहुत सांस्कृतिक महत्व है और लोक संस्कृति से जुड़े हुए बहुत सी विधाएं होली में आप देखते होंगे। तो मैं आपको 1-2 छोटे छोटे गीत, एक गीत और कुछ 2-4 रसिया सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। कि भरी जवानी में एक नायिका है, होली खेल रही है, वो अपनी बातें बता रही है। राजनीतिक बातें भी हैं उसमें और सामाजिक बातें भी हैं। सुनना, इशारे में कभी बात करता है तो इशारे में सारी बातें कहूँगा। कि भरी जवानी में ऐसी होली खेली, भैंस चली गई पानी में। भरी जवानी में, किसी नेता विशेष के लिए नहीं है, एक नायिका है, उसके साथ होली खेली गई। उसने कैसे होली खेली वो बता रही है। कि भरी जवानी में ऐसी होली खेली, भैंस चली गई पानी में। कारे कारे कर डाले मेरे गोरे गोरे गाल, कारे कारे कर डाले मेरे गोरे गोरे गाल। जटा जूट से हो गए मेरे सिल्की सिल्की बाल। ऐसा मला गुलाल हो गई पानी पानी में। भरी जवानी में ऐसी होली खेली, भैंस चली गई पानी में। दर्पण में पहचान न पाई मैं अपना ही चेहरा, दर्पण में पहचान न पाई मैं अपना ही चेहरा। जितना साबुन घिसूं रंग उतना हो जाए गहरा। तुकांत का आनंद लेना। जितना रंग घिसूं उतना ही रंग चढ़ गया गहरा। तन की छोड़ो रंग चढ़ गया साबुन दानी में। भरी जवानी में ऐसी होली खेली, भैंस चली गई पानी में। अब राजनीतिक प्रसंग देखिए। कि मुझको रंग लगाने सारे ऐसे दौड़ रहे थे। राजीव जी सुनिएगा, दोनों पार्टियों को निपटाया है। कि मुझको रंग लगाने सारे ऐसे दौड़ रहे थे, जैसे अपने राहुल गांधी भारत जोड़ रहे थे। मुझको रंग लगाने सारे ऐसे दौड़ रहे थे,
जैसे अपने राहुल गांधी भारत जोड़ रहे थे, ऐसी फंसी भाजपा जैसे फंसी अडानी में। भरी जवानी में ऐसी होली खेली भैंस चली गई पानी में। एक घटना हुई, वो दिखाता हूं आपको, आनंद आएगा। कि हाथों में लेकर गुलाल खुश हैं सब युवा सपाई, हाथों में लेकर गुलाल खुश हैं सब युवा सपाई। नई नई भौजाई बनकर स्वरा भास्कर आई, नई नई भौजाई बनकर स्वरा भास्कर आई। चचा भतीजे संग खड़े दो अगवानी में, भरी जवानी में ऐसी होली खेली भैंस चली गई पानी में। शिवसेना के धनुष बाण शिंदे जी लेकर भागे, शिवसेना के नाम भी गया निशान भी गया, न माया मिली न राम। कि शिवसेना के धनुष बाण शिंदे जी लेकर भागे। भगवा रंग भरे गुब्बारे राउत जी पर दागे, उड़ गए सारे रंग ठाकरे के नादानी में। भरी जवानी में ऐसी होली खेली भैंस चली गई पानी में। भरी जवानी में। और लोग समस्याओं से घबराते हैं, हम दिल्ली वाले बिल्कुल नहीं डरते हैं समस्याओं से, क्योंकि हमने समस्या को अपने यहाँ का मुख्यमंत्री बना रखा है। कि हार गए गुजरात बांट ना पाए वहां मिठाई। आए थे वहां से एक स्टेटमेंट दिया था, याद दिलाता हूं, उन्हीं को उनका स्टेटमेंट है अगला वाक्य। कि हार गए गुजरात बांट ना पाए वहां मिठाई, बैठ बैल के दूध से सर जी बना रहे ठंडाई। बैठ बैल के दूध से सर जी छान रहे ठंडाई, और मानते नहीं लगे अपनी मनमानी में। भरी जवान। हालांकि ये मैंने कल लिखा था और आज घटनाक्रम बदल गया है। आज तो सिसोदिया जी भी और दोनों बिछड़े सभी बारी बारी बिछड़े सभी बारी बारी एक है। अभी सिसोदिया की बारी थी, अब हो सकता है संजय सिंह की हो तैयारी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आखिरी सुना देता हूं कि सचिन पायलट घूम रहे हैं लेकर अपनी टोली। अगली पंक्ति में मजा आएगा आपको। सचिन पायलट घूम रहे हैं लेकर अपनी टोली, 2.5 साल गहलोत ने दी है सीएम वाली गोली। 2.5 साल गहलोत ने दी है सीएम वाली गोली, और बीजेपी ने मजे ले लिए खींचातानी में। भरी जवानी में ऐसी होली खेली भैंस चली गई पानी में। यही सब बातें, ये बहुत लंबी सीरीज है मैंने लिखी। वाकई आपने हमारे स्टूडियो में, अभी होली आने में कुछ दिन बाकी है, पर मुझे ये लग रहा है कि हम लोग सब मिलकर होली खेल रहे हैं। बिल्कुल होली खेल रहे हैं, और होली के कुछ रसिए सुना देता हूँ। ये अलग रंग के जोगीरे हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान एकमात्र इतना डाइवर्सिटी वाला, मतलब भारत माता की इतनी रंग बिरंगी चुनरधानी है, इतने रंग। मैं 25 देशों की यात्राएं की हैं मैंने। अभी फिर अमेरिका जा रहा हूँ 3 महीने के लिए, 42 शहरों में प्रोग्राम करूँगा, IHA का आमंत्रण है। तो लेकिन जितने रंग हमारे देश में हैं, जितने सांस्कृतिक रंग हैं, खान पान ले लीजिए, घाट घाट पर कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस बदले वानी, कितनी रंग बिरंगी हिंदी माता की चुनरधानी। मतलब इतना अद्भुत देश है हमारा। मुझे लगता है कि कुछ संदेश देना जरूरी है। मैं आपको 3 जोगीरे सुनाता हूँ, सुनना। कि जय गोवर्धन जय गिरधारी होली खेलो रसिया, जय गोवर्धन जय गिरधारी होली खेलो रसिया, चाहे नर हो या हो नारी होली खेलो रसिया। कि राजनीति के गलियारों में ऐसी खेलो होली। मैं अभी राजनीति के गलियारे से और लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा से चल करके आ रहा हूँ। कि राजनीति के गलियारों में ऐसी खेलो होली, कोई भी पहचान न पाए किस दल की है टोली। कोई भी पहचान न पाए किस दल की है टोली, होगा लोकतंत्र बलिहारी होली खेलो रसिया, होगा लोकतंत्र बलिहारी होली खेलो रसिया। और देखिएगा कि जाति धर्म के भेद के कारण कहीं ना हो अब दंगे। एक ही संदेश दे सकता हूं कि जाति धर्म के भेद के कारण कहीं ना हो अब दंगे, सबकी हो पहचान यही वो 3 रंग में रंगे।
सबकी हो पहचान यही वो तीन रंग में रंगे, जैसे माँ की चूनर प्यारी होली खेलो रसिया, जैसे माँ की चूनर प्यारी होली खेलो रसिया, चाहे नर हो या हो नारी होली खेलो यूपी से आता हूँ मैं, नोएडा रहता हूँ, तो एक संदेश बहुत बारीकी से देता हूँ, समझ जाओ तो फिर सुनना कि हर एक माफिया की यूपी में खत्म करो रंगदारी, रंगों का त्योहार है और एक रंग ना हो बस, कि सभी माफियाओं की हर एक माफिया की यूपी में खत्म करो रंगदारी, हर एक माफिया की यूपी में खत्म करो रंगदारी, पर गरीब की कुटिया पर भी रहम करे अधिकारी, पर गरीब की कुटिया पर भी रहम करे अधिकारी, जय बाबा बुलडोजर धारी होली खेलो रसिया, जय बाबा बुलडोजर धारी होली खेलो रसिया, इतने रंग भरे जीवन में इंद्रधनुष की मानी, ये जीवन इंद्रधनुष के जैसी हो जाए, जीवन इंद्रधनुष जैसा हो, इतने रंग भरे जीवन हो इंद्रधनुष की मानी, जैसे रंग भरी भारत माता की चूनर धानी लागे, जैसे हो फुलवारी होली खेलो रसिया। आखिरी संदेश देता हूँ, बड़ा संदेश है, मुझे लगता है कि ये संदेश भारत की तरफ से पूरे विश्व को क्या दिया जा सकता है वो देखिएगा, कि खूनी होली खेल रहे हैं रसिया और यूक्रेन, ये रसिया जो खून की होली खेल रहे हैं रसिया और यूक्रेन, इनको आना चाहिए वृंदावन में और वहां हम बताते हैं कि रसिया कैसे होते हैं। सुनना कि खूनी होली खेल रहे हैं रसिया और यूक्रेन, उनके हाथों से बम लेकर लौटा दो सुख चैन, दोनों को दे दो पिचकारी होली खेलो रसिया, दोनों को दे दो पिचकारी, तो कहीं खून के रंग से लाल ना हो दुनिया, प्रेम के रंगों से ये दुनिया इंद्रधनुषी हो जाए, इस होली का यही संदेश है। और मेरे बड़े भाई हैं राजीव जी, आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपका ये नया चैनल जो प्रारंभ हुआ है ये पूरी दुनिया में सौहार्द के रंग बिखेरे, लोकमंच पे लोक की बात हो, और लोक की बात करने के लिए ऐसा मंच लोगों को आपने दिया है जिसमें बिल्कुल निरपेक्ष भाव से आप हर पक्ष की बात, जो जिसे समाचार कहते हैं, जिसे समाचार कहा जाता है, वो समाचार आपके माध्यम से लोगों को मिले। मैं और आपका एक लंबा जीवन रहा है, पिछले 40-45 वर्षों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप इतने बड़े पत्रकार हैं और आपने जो विजन लेकर के मंच बनाया है, ये मंच अपनी सार्थकता सिद्ध करेगा। अब व्यक्ति की जिस समय लोग बातें करते हैं सार्थकता सिद्ध करे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम के सभी लोगों को, मेरी रंग भरी गुलाल भरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा था कि इनकी टीआरपी, इनकी कविताएं, वाकई इस कविताओं से एक भारी मैसेज गया है कि हम सब एकजुट होकर रहे, एक साथ रहे, यही भारत सिखाता भी है। इस कड़ी में बस इतना ही, हम फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच लाइव।